बीटीसी में आज कल हमारा इतना परफेक्ट तरीके से यहाँ पर टारगेट हिट हुआ। यहाँ पर देखो मैंने आपसे कहा हुआ था कि ये जो डेस्टिनी है बिल्कुल पास में हमें 62,989 का जो लेवल है, ठीक है, ये हमारे लिए बिल्कुल पास में यहाँ पर डेस्टिनी था, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो तुरंत हम यहाँ पर डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसा कहीं यहाँ पे लेवल शिफ्ट करेंगे। और इसी के बाद देखो अच्छा खासा हमें बीटीसी में टारगेट हिट हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 122 पॉइंट का एसएल और वहीं पर हमें कम से कम 307 पॉइंट का हमें डाउन साइड में टारगेट देखने को मिला। मतलब इतना परफेक्टली तरीके से $360 का हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के बाद मार्केट इसी लेवल सस्टेन के बाद फिर देखो यहाँ पर अच्छा खासा, फिर उसके बाद मार्केट किसी भी तरीके से मोमेंटम करे हमें उससे नहीं मतलब, फिर यहाँ पे रिजेक्शन आया, टारगेट हिट हुआ, फिर यहाँ से थोड़ा धीरे धीरे लो क्या कि अपसाइड यहाँ पे शिफ्ट होते गया, फिर मार्केट ने यहाँ पे अपसाइड ट्रैप किया, डाउन साइड भी ट्रैप, उसके बाद देखो तगड़ा मोमेंटम कि अगर एक बार ट्रैपिंग, दो बार ट्रैपिंग, तो थर्ड टाइम क्या है कि मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, जो कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया हुआ है। फिर यहाँ पर देखो सस्टेन किया, फिर उसके बाद ब्रेकआउट, फिर अच्छा खासा हमें यहाँ पर भी टारगेट देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज पूरे दिन किस तरीके से हम यहाँ पर बीटीसी में यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल बीटीसी में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि मार्केट एक साइडवेज तरीके से फंसा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर डिस्कस करें तो उतना मोमेंटम तो नहीं देखो होता इस लेवल और इसके बीच में मार्केट यहाँ पर ट्रेड यहाँ पे प्लान कर रहा है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो हमें इतना बड़ा नहीं, हमें किसी मार्केट का अगर हम बात करें तो यहाँ पे 100% है। तो मार्केट ये इतनी बड़ी है कि अगर इसमें हम यहाँ पर 0.1% भी अगर कैप्चर करें तो भी बहुत ही हम यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें जस्ट सिंपली इसमें से $100 $200 इस तरीके से यहाँ पर टारगेट हमें यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट किस तरीके से हम यहाँ प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर हम बीटीसी का डिस्कस करें तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। मार्केट इस तरीके डाउन साइड मोमेंटम करते हुए यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि मार्केट में जब इतनी बड़ी सेलिंग आ रही है, हमें जो सेलिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब मार्केट सेलिंग बाद मार्केट क्या अक्सर रिट्रेस करता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे रिट्रेस करता है, यहाँ पे रिट्रेस, यहाँ पे। तो अब इसमें तो यहाँ पे जो सेलिंग है इन सब के मुकाबले सबसे ज्यादा यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रहा है। बट एक चीज यहाँ पर कॉमन है कि अगर आप रिट्रेस अगर देखो, ठीक है, अगर आप प्राइस रेंज टूल की हेल्प से अगर आप रिट्रेस पॉइंट अगर फाइंड करने की कोशिश करो तो यहाँ पे $518, ठीक है, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट उतना ही है। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर कम है, ठीक है, कितना 445, मतलब ऑलमोस्ट अगर हम $500 ले तो ये जो मोमेंट रिट्रेस के लिए आ सकता है ये $500 तक, और भी थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे कर सकता है यहाँ तक। अब देखो एक्यूरेटली तरीके से यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो परफेक्ट तरीके से, ठीक है, हम एक एवरेज लिए यहाँ पर। तो अब अगर मार्केट यहाँ पे रिट्रेस का अगर अपसाइड रिट्रेस कर रहा है, ठीक है, तो ये कितना कर सकता है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर जो लेवल है इस तरीके से अगर हम यहाँ पर करें इस तरीके से, ठीक है, अब देखो ये परफेक्ट तरीके से हमारे लिए एक रेजिस्टेंस निकल के यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, कि अगर मार्केट रिट्रेस करता है तो ये यहाँ तक रिट्रेस कर सकते हैं, और जब इस किसी एक लेवल पे आएगा यहाँ पर या यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो फिर हम यहाँ पर क्या प्लान कर सकते हैं यहाँ पर डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या मिल गया यहाँ पर डाउन साइड के यहाँ पे हमारे लिए एक रेजिस्टेंस मिल गया। डेस्टिनी की बात करें तो जो प्राइस के बिल्कुल पास में स्विंग रहता है उसको हम यहाँ पर डेस्टिनी कंसिडर करते हैं, जो कि $63,733 का हमारे लिए अपसाइड का यहाँ पर डेस्टिनी रहेगा, ठीक। अब वहीं पर अगर हम डिस्कस करें डाउन साइड सपोर्ट की, तो अब देखो सपोर्ट हमारे लिए जो यहाँ पर बन रहा है जो प्राइस के जो बिल्कुल पास में है, ठीक है, प्राइस के जो बिल्कुल पास में है, अभी हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि हम इसी को क्यों यहाँ पे कंसीडर यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये बिल्कुल पास में है इसलिए हम इसको क्या है कि यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं किसके लिए, एक सपोर्ट के लिए, ठीक है। अब इस तरीके से ये हमारे लिए क्या रहेगा यहाँ पर सपोर्ट रहेगा। एक तो मार्केट इतनी तगड़ी रैली करते हुए आ रहा है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है यहीं पे, अगर ऐसे ही मोमेंटम में अगर ये ब्रेक करके रिटेस्टिंग करता है तो फिर हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और जैसे स्विंग को ब्रेक करता है हम फिर प्लान कर सकते हैं। अब देखो चांसेस ये भी है कि मार्केट में कहीं भी हमें ग्रीन कैंडल देखने को नहीं मिल रहा है, तो लगातार मार्केट में सेलिंग आ रही है, तो मार्केट किसी एक लेवल के पास तो यहाँ पे सस्टेन करेगा ही। अब यहाँ से बाउंस बैक का चांसेस था, ठीक है। अब इस लेवल पे जो प्रीवियस मैंने आपको वहां पे दिखाया उसके बेसिस पे मार्केट यहाँ पे गिरावट आई थी, तो अगर ये इसको ब्रेक करता है
ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको सस्टेन करता है, अगर इस लेवल के पास अगर ऊपर ही सस्टेन करके ब्रेक करता है, तब तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, और अगर ये सस्टेन करके यहीं से अगर मोमेंटम करता है, तो हम इस हाई का ब्रेकआउट का वेट करेंगे और फिर यहाँ तक का हम टारगेट रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और अभी तक जो जिस हिसाब से यहाँ पे रैली बना हुआ है, बाइंग प्रेशर बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकडाउन का चांसेस हमें सबसे ज़्यादा है। तो मार्केट ब्रेक करके को रिटेस्ट करके यहाँ पे डाउन साइड का सिनेरियो हमें यहाँ पर दिखा सकता है। और वहीं पर अगर हम डिस्कस करें डाउन साइड डेस्टिनी की, तो डाउन साइड जो डेस्टिनी हमें देखने को मिल रहा है प्राइस के जो बिल्कुल पास में रहता है। ठीक है, अभी इसके बेसिस पर, ठीक है, यहाँ से एक हमें तगड़ी रैली, ये जो लेवल है, ठीक है, $61,861 का जो डेस्टिनी है, ये हमारे लिए रहेगा डाउन साइड के लिए। ठीक, चलिए इसके बाद हम इथेरियम का यहाँ पे प्लान करते हैं कि इथेरियम में किस तरीके से यहाँ पर मार्केट ने ट्रेड किया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट ने जो मोमेंटम यहाँ पे किया, किसी भी साइड का यहाँ पे डेस्टिनी नहीं इसने हिट किया हुआ है, जो कि यहाँ पे चांसेस था ही। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मार्केट ने बीटीसी के मुकाबले इसमें अलग तरीके से यहाँ पर ट्रेड किया हुआ है था। ठीक है, तो बिल्कुल भी हमारा कोई भी स्ट्रेटजी यहाँ पर यूज नहीं हुआ। अब देखो इसमें भी सेम सिनेरियो हमें यहाँ पर भी सेलिंग देखने को मिला है, और बीटीसी की अगर बात करें तो चांसेस है कि उसको ब्रेक डाउन कर बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल के पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इथेरियम में देखो यहाँ पर जो हमारे लिए सेटअप बनता हुआ देखने को मिला है। फिलहाल तो मार्केट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, क्या पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड, और एक शार्प रैली हमें डाउन साइड का देखने को मिल रहा है यहाँ पर इथेरियम में। ठीक है, तो हमारे लिए जो लेवल है, ठीक है, अगर हम इसमें भी प्राइस रेंज की हेल्प से अगर फाइंड करने की कोशिश करें, इसने कितना रिट्रेस लिया हुआ है अपसाइड में, तो $20 का अपसाइड का, और यहाँ पे ऑलमोस्ट उतना ही है। तो मतलब कि जहां मार्केट सस्टेन करेगा, अगर अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, जरूरी, अब मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर इस लेवल को यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, ठीक है, मार्केट थोड़ा सा और नीचे आने के बाद यहाँ पे रिट्रेस करा है, तो वहां से आप प्राइस रेंज टूल का यूज करना। ठीक है, और देखना $20 कहाँ तक आता है, वहां तक आप लेवल को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना। ठीक, तो उसके बाद जहां से रिजेक्शन लेगा, फिर जैसे किसी टाइप का सेटअप यहाँ पे देखो, अच्छा खासा सेटअप, और यहाँ पर जब इस तरीके का अगर सेटअप आपको देखने को मिले, तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से चलिए मान लेते हैं कि मार्केट फिलहाल इसी लेवल पे है। ठीक है, यहाँ पर है, तो अब हमारे लिए क्या है कि अब इस लेवल पे हमारे लिए क्या बनता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है वो इस तरीके से, इस कैंडल का यहाँ तक इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर अगर हम डाउन साइड सपोर्ट की अगर हम डिस्कस करें, तो सपोर्ट हमारे लिए यहाँ पर जो निकल के आएगा, बिल्कुल मार्केट का लो जहां से प्रीवियस टाइम पे यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिला हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सपोर्ट हो जाएगा। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पर देखो अब हमें रिजेक्शन देखने को मिला है। अब जो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस रहेगा हमारा एज इट इज। मान लेते हैं कि और भी हमें सेलिंग देखने को मिलता है, अब यहाँ तक आती है, अब यहाँ से मार्केट पुल बैक अपसाइड मोमेंटम करता है, तो आप यहाँ से $20 यहाँ तक करना। ठीक, तो जहां से रिजेक्शन ले वहीं से हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, फिर हमारे लिए ये डेस्टिनी हो जाएगा। अभी जो मैं डेस्टिनी आपके लिए बना रहा हूँ, ये इस लेवल के बेसिस पर यहाँ पर डेस्टिनी रहेगा। ठीक है, तो जो अपसाइड का डेस्टिनी है $1784 का अपसाइड का हमारे डेस्टिनी रहेगा, और वहीं पर अगर हम डाउन साइड डेस्टिनी की अगर हम बात करें, तो प्राइस के जो बिल्कुल पास में रहता है, ठीक है, $1700 का हमारे लिए डाउन साइड का है। ठीक, और वहीं पर प्राइस रेंज टूल की हेल्प से अगर हम देखें कि सबसे पास में डेस्टिनी कौन सा है, अप साइड में $36.5, डाउन साइड में $48, मतलब कि चांसेस क्या है कि मार्केट यहाँ पे अप साइड डेस्टिनी को यहाँ पे हिट कर सकता है। ठीक, अब देखो जिस स्ट्रेटजी पर हम जिस सेटअप पर हम ट्रेड प्लान करते हैं, तो वो सेटअप हमारा एग्जिस्टिंग रहेगा उसी तरीके से। जस्ट सिंपली यहाँ पर मार्केट जब तक इसके बीच में ट्रेड करता है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ से मार्केट रिट्रेस लेता है $20 तक, हम वहाँ पे यहाँ से लो से हाई करेंगे। जहाँ पे आएगा, अगर वहाँ पर कोई सेलिंग सिनेरियो हमें दिखता है, तो हम वहाँ पे सेल प्लान करेंगे। और वहीं पर अगर मार्केट यहीं से सेलिंग आती है, तगड़ी सेलिंग, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस लेवल से बाइंग का सेटअप यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बीटीसी और इथेरियम में आज पूरे दिन इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो 8 जुलाई को।